इतना बड़ा पहाड़ था, उसको भी तोड़ने के लिए छेनी हथौड़ी से तोड़े थे। धीरे धीरे करके पूरा पहाड़ हटा दिए थे। इसी हम धीरे धीरे करके पूरा घुसखोरी हटा देंगे बिहार से, और मेरा बिहार इससे बहुत आगे जाएगा। जब तक घुसखोर है, अभी हम जितवारा में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर ये पंकज भैया और जय भैया हैं। हमको कितना दिन से रिक्वेस्ट करे, भैया आइए आपसे कुछ सवाल जवाब करना है, और हम आज पहुँच गए उनके पास और खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपन नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। क्या बात है मेरे साथ से? देखिए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप रिपोर्टर क्यों बने, क्यों लगा कि हमें रिपोर्टर बनना है? जी, बात तो सही है। हम इसका भी जवाब देते हैं। हम इसलिए बने कि आजकल आप देखिएगा, इतना पढ़ लिख के उसके बाद बेरोजगार रह जाते हैं लोग। उसके बाद कोई धंधा काम मिलता नहीं है, धड़ धड़ ठोकर खाना पड़ता है। दूसरा राज्य में जाइए, वहाँ पर मार खा के गाड़ी सुन के काम करना पड़ता है। हम यही सोच के रिपोर्टर बने कि हम रिपोर्टर बनेंगे और समाज का सेवा करेंगे। जो समाज की कमी है, जो सरकार के द्वारा लाभ दिया जा रहा है, वो लाभ दिलाने में सक्षम रहेंगे और हर वक्त इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। इसलिए हमको कोई अभी भी फ़िलहाल में मेरे साथ कुछ घटना हुआ है, वो घटना तो आप वीडियो देख के समझ जाइएगा, जो मेरे नीचे वीडियो डाला हुआ है। पर यहाँ तक रिपोर्टर बनने का मेरा एक ही मकसद था कि जो हर आदमी तो अपना नेता विधायक बनिए है, लेकिन हम देश के चौथा पिलर हैं, और ये नाते हम लोगों का हक दिवाएंगे और जहाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों का आवाज़ पहुँचवा के उसको सहारा जितना होगा उतना हम सरकार के द्वारा दिवाएंगे। इसीलिए आप बताइए। अच्छा, आप पे ऊपर एक आरोप लगा था कि आप मुखिया का एक वीडियो बनाकर और उससे बोले कि 50,000 रुपया दीजिए, नहीं तो आपका वीडियो वायरल करेंगे। ये कहाँ तक सच है? देखिए, सच तो ये कुछ भी नहीं है। वहाँ का हम एक वीडियो चलाए थे। वीडियो में था क्या, जो इंदिरा आवास जब मिल रहा था उस वक्त का वीडियो था। और उस वक्त हुआ था क्या, जो यानी 3 किस्त में इंदिरा आवास आता है, उसमें लमसम में एक किस्त में 10,000 से 15,000 रुपया लिया जा रहा था, और जिसको तीनों किस्त आ गया था उसे यानी 40 से 45,000 रुपया और 30,000 के बीच में पैसा लेता था। वहाँ से हम बात किए खाका टोला पर, और उसके बाद वहाँ के आदमी हमको जुटे और बोले कि चलिए से आपको साथ है, एक बार आप मुखिया जी से इंटरव्यू लीजिए। हमसे तो इंटरव्यू ले चुके हैं, और मुखिया जी से आप पूछिए कि क्या चीज़ के बात के ले रहे हैं। हम गए मुखिया जी के पास और बोले क्या सर, आपको से हमको 2 मिनट का समय चाहिए। उसके बाद वो हमको साथ गाली गलौज करते हुए, यहाँ लफड़ तफड़ करते हुए जाति बात भी गाली दिए। उसके बाद हम पे झूठा आरोप लगा दिए कि 50,000 रुपया हमसे मांग रहा था। पूछा कौन मांग रहा था? आकाश प्रियदर्शी। हमको कहा चलिए कोई बात नहीं है, हम पैसा मांगेंगे किसी से तो उसके पास सबूत होना चाहिए। पहला बात तो उसके पास कोई सबूत नहीं है। हम किसी से आज तक इतना वीडियो बनाए हैं, लमसम में 500 वीडियो के आसपास मेरा बन गया होगा अभी तक। हम किसी से 1 रुपया नहीं लिए है, नहीं लेंगे। ये आरोप लगाया गया था हम पे, जो झूठा सरासर झूठा था, और हमको दाबने के और जातने की कोशिश किया जा रहा था। जाति नीची है, और वो नहीं सोचता है कि जो नीचे जात के वो नीचे ही रहे, वो आगे कभी ना बढ़े। हम जब जनता को सेवा कर रहे थे तो उसको कुटकुटा के लग रहा था। अच्छा। तो भाई तू कौन होता है सेवा करने वाला? हम रिपोर्टर के नाते लोगों को जो बात है, जो हकीकत दिखाते हैं और हकीकत अपना न्यूज़ पे चलाते हैं। मेरा काम है अच्छा भी न्यूज़ दिखाना और ख़राब भी न्यूज़ दिखाना। कोई समाज से भी उसको भी दिखाना, जो देशद्रोही है उसको भी दिखाना। और यही बात कि उसको लग गया करवा, और हम पे जाके झूठा आरोप लगाया। इसके बाद हमको साथ मारपीट किया गया, और उसके बाद दूसरा बार भी फिर मारपीट किया गया, और बार बार हमको साथ फंसाने के कुछ में न कुछ में कोशिश करता ही है। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सब जनता सब जान रही है क्या बात सही है और नहीं है, यही बात है। मतलब कि जो मुखिया जो है वो घूसखोरी करता है और जनता का घूस खाता है, और इसी चीज़ को आप दिखाने के लिए गए तो आपको मारा गया और गाली देकर बिलगाया गया, यही है ना? यही बात है। यहाँ तक कि वो इतना गुंडा है कि जब पत्रकार को नहीं हुआ वो, तो जनता क्या होगा? जो देश के चौथा पिलर, पहला दूसरा तो वो है ही, पर चौथा पिलर है, उसको जब वो मारपीट दे सकता है तो जनता क्या सेवा करेगा? वो तो जनता खुद समझ ही रही है। हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको जनता की उम्मीद पे खरे उतरिएगा या आगे जाकर घूस लीजिएगा जनता से? देखिए, घूस का बात रह गया। घूस तो हम किसी से अभी तक, हम भी कोई नॉर्मल फैमिली से, कोई बड़े फैमिली से है नहीं। जहाँ तक होता है मेरा दोस्त लोग है जिससे हम कर्जा वर्जा लेके, यहाँ तक दूसरा का गाड़ी मांग के, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, उसका दूसरा से गाड़ी मांग के तेल डला के, कर्जे ही लेके सही तेल डला के पहुँचते हैं। वहाँ जो हमसे सेवा होता है हम वहाँ उसको करवाते हैं, जो सरकार के द्वारा लाभ हो लाभ दिवाते हैं। यही बात रह गया से आगे चल के क्या करेंगे? आगे चल के यही हम कह रहे हैं, जिससे भी हम कर रहे हैं अच्छा काम वैसे करेंगे, लोगों की आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए हमको दाबा जाए, लेकिन हम बैठने वाला है नहीं। लोगों के लिए हम हर वक्त, इतना बड़ा पहाड़ था उसको भी तोड़ने के लिए छेनी हथौड़ी से तोड़े थे। धीरे धीरे करके पूरा पहाड़ हटा दिए थे। इसी हम धीरे धीरे करके पूरा घुसखोरी हटा देंगे बिहार से, और मेरा बिहार इससे बहुत आगे जाएगा। जब तक घुसखोर है मेरे बिहार में, जब तक मेरा बिहार आगे जा नहीं सकता। इस पर हम दावा लिख के दे सकते हैं। सबसे बड़ा बिहार की कमी है तो घुसखोरी। आज मेरे बिहार में कम से कम 20-25 कंपनी रहता,
तो मेरे यहाँ के जो जनता है और कुछ समाज है जो बाहर जाकर दर दर भटकते हैं, गाली सुनते हैं, मार खाते हैं, यहाँ तक कि काम करने के बाद उसको पैसा भी नहीं मिलता है, रोजी रोटी पर भी उसको आफत हो जाता है। वही मेरे बिहार में आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा और कितना अच्छा रहेगा। हम ये सोचते हैं कि आगे चल के हम अपना बिहार में ही सब चीज़ करवाएं और हमसे जितना तक हो सके हम तो करेंगे ही। बाकी जनता खुद समझती है और इस पर ध्यान देगी तो अपना बिहार में ज़रूर कभी ना कभी कंपनी बनेगी और यहाँ पर अपना जो बिहार के लोग हैं बिहार में करेंगे। अब दूसरे राज्य में जाइएगा, हर स्टेट में आपको बिहारी मिलेगा, वही बिहारी दूसरा राज्य को जब इतना आगे कर सकता है, खुद वो अपना बिहार के लिए एक बार सोचे और यहाँ के नेता सोचे तो मेरा बिहार बहुत आगे जा सकता है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि जो आपके बारे में जो जनता सोचती है, जो उम्मीद आपसे करती है जनता, उस पर खरे उतरिएगा और लोगों के बीच जो भ्रष्टाचार हो रही है उसको आप दूर करने की कोशिश करिएगा। उदम करेंगे। देखिए, आप जब एक नेता है, एक सपोर्टेड मान लीजिए आप एक नेता है, उसके बाद नेतागिरी कीजिएगा ना, तो जितना आपका विरोधी होगा जो आपको गलत अफवाह फैलाएगा, जो आपका सपोर्टर होगा वो अच्छा अफवाह फैलाएगा। जब तक विरोधी नहीं बनेगा, जब तक कोई नेता नहीं बन सकता या कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप आगे बढ़िएगा तो जितना आपका विरोधी होगा ना आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। इस पर आप गिर जाइएगा तो समझ जाएगा कि अगला आदमी डरपोक है, ये कुछ नहीं कर सकता है समाज के लिए, इसलिए बैठना नहीं है, कुछ में भी फंसा दे। ये बताइए, हमको जेल यानी हमको जेल भेजने का भी पूरा इंजाम लगा लिया गया था। हम क्या सोचे, जेल तो इंसान के लिए बना है। हाँ, ये भी है। हम गलत करेंगे जब तो जेल जाएंगे ही, ये तो निश्चित है। गलत करेंगे उसके बाद जाएंगे ना। जब सही राह पर चल रहा है तो कोई हमको जेल नहीं भेजा सकता है। और मेरा हर एक गलती पकड़ रहा है, लेकिन मेरा एक गलती नहीं पकड़ा रहा, इसलिए जो मेरा दोस्त है उसके सहारे हमको फंसाने की कोशिश किया गया था। पर उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो हम पर सही है वहाँ पर हम सही रहेंगे। तो वीडियो